2 दिन पहले मैं कोल्हापुर में थी और कोल्हापुर में मैं महिला महाराष्ट्र केसरी लेने जा रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम अस्थायी समिति की तरफ से होने वाली है, भारतीय महासंघ की तरफ से। तो वहाँ से मैं रिटर्न आ रही थी बॉम्बे में, तो यहाँ पे नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उसमें मेरे बारे में कहा गया कि मैं पाकिस्तान की हूँ और मेरा दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन है, मेरे बहुत सारे लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना है, मैं मतलब जो चाहिए वो मन में, मुझे मारने की धमकी, और मुझे मारने की धमकी नहीं तो ऐसे कहा गया कि महाराष्ट्र में जितने भी भाजपा के शाखा है और सेंट्रल के 2 बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया गया, वो तोड़ने की बात की गई। तो जब मैं बॉम्बे आई तो मैं पुलिस स्टेशन में गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीडिया पे आने के बाद मीडिया में 2 दिन ये न्यूज़ चलती रही और उसमें कहा गया था, लिख के आ रहा था टाइटल के दीपाली सैयद का पाकिस्तानी नागरिकत्व है, मतलब नागरिकत्व मतलब क्वेश्चन मार्क भी नहीं, सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं, मतलब एक स्त्री के लिए जो बॉम्बे में रहती है, महाराष्ट्र में पैदाइश है, उसका घर, उसका संसार, उसके बच्चे इधर ही के हैं, उसका करियर पूरा महाराष्ट्र में गए, मराठी फिल्मों के 50 फिल्म की अभिनेत्री रही है, उसके बारे में आप इस तरह से कहते हो जिसका कोई भी तुमने जो भी प्रूफ दिए, जो सारे प्रूफ मतलब जो पासपोर्ट बताया गया मीडिया को वो मॉर्फिंग पासपोर्ट था, जो फोटोज दिखाए गए जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और बीच में इकबाल कासरकर खड़ा है, जो मैं उसको जानती तक नहीं, वो मॉर्फिंग किया फोटो मीडिया को दिखाकर वो न्यूज़ की गई। मतलब खुद को बड़ा होने के लिए आदमी कुछ भी करता है, इस हद तक गिरता है। दाऊद इब्राहिम का नाम लेना और किसी के लिए, मतलब मुझे लगता है महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका नाम लगा गया है, पवार साहब के साथ लगा गया, एकनाथ खड़से के साथ लगाया गया है। तो इस नाम से मुझे धमकी देना या मैं इसके साथ हूँ, मेरा कनेक्शन है, मेरे अकाउंट बाहर है, मेरे अनलीगल काम चलते हैं, मतलब किसने दिया तुमको ये अधिकार? किसने इस तरह से अधिकार किसने दिया है, जो मीडिया को बुलाकर इस तरह से प्रेस लेकर सब कुछ खोटा नाटा सब दिखाकर, मतलब इसी के लिए मैं, मतलब पहले जो किया था उसके लिए मैंने निगलेक्ट किया कि मैंने कहा जाने दो, होते रहते हैं, इग्नोर करो, पर इग्नोर करने से ही इस तरह से होता है ये मुझे पता चला। इसलिए मैं आज ओशिरा पुलिस स्टेशन गई, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, मैंने प्रूफ दिखाए, मैंने सब कुछ देने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। पता चल रहा है कि इस तरह से सारा चीज़ों पे एक ध्यान में आ रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजकीय नेता है जो इस तरह से उससे करवा रहा है। कुछ भी है, ये जल्द से जल्द पुलिस के मार्फत, कोर्ट के मार्फत आप सबके सामने आ जाएगा। बदनामी करणाऱ्याचा नेमका उद्देश काय आहे किंवा त्याला कुठल्या राजकीय पक्षाकडून किंवा नेत्याकडून पाठिंबा मिळतोय आणि त्याचा म्हणजे असा काही उद्देश वगैरे आहे का आपल्याकडून? ज्या स्पर्धेचं आयोजन केलं जाते ती स्पर्धा होऊ नये असा त्यामागचा काही उद्देश आहे का? देखो कैसा है कि जो स्पर्धा में लेने जा रही हूँ वो कुश्तीगीर परिषद पुरानी और अभी की अस्थायी समिति, इन दोनों में पहले वाद थे, ये वाद के बाद मुझे वो पता नहीं था, लेकिन अस्थाई समिति अभी प्रेजेंट यही लीगल समिति है, उनके तरफ से मैं ये स्पर्धा लेने जा रही हूँ। तो पुराना जो गट है वो गट किसी और पक्ष का है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये लिंक लगता है, क्योंकि मैं कोल्हापुर में हूँ और कोल्हापुर में मैं रहने की वजह से मेरी कुश्ती ना होने के लिए शायद ये कट रचा जा रहा है। क्योंकि जब जिस तरह से ये बंदा प्रेस लेता है और प्रेस में जिन जिन के नाम लेते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के नाम लिया जाता है और खास करके महाराष्ट्र के सारे भाजपा के ही उसकी शाखा क्यों तोड़नी है उसको? क्या मतलब है इसका? ये कनेक्शन कहाँ से आता है? तो ये कहीं ना कहीं पे दिखाई देता है, ये लगता है कि ये साजिश है ऐसी कि जो मुझे महिला महाराष्ट्र केसरी करने नहीं देनी है, ताकि ये हो गई तो शायद कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, सबको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर दिखती है और इसी के लिए ये सारा कंप्लेंट में लेके दर्ज किए कि बहुत जल्द ये सारी पता चलना चाहिए कि वो है कौन जो इस नेता जो इसको सपोर्ट कर रहा है पीछे से। क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत मीडिया के सामने आना, इतने सारी मीडिया को बुलाकर मीडिया पे बोलना इतना आसान थोड़ी है, इतने बड़े बड़े नाम लेना और इतना सब कुछ बताना और प्रूफ
प्रूफ भी दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो प्रूफ दे रहा है, जो प्रूफ कोई वैल्यू भी नहीं है उस प्रूफ की, जो सब कुछ झूठा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.